डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछली चर्चाओं को कि मैं आगे बढ़ा रहा हूं अधिक पृष्ठभूमि पर गए बगैर। पिछले वीडियो में मैंने ग्रामीण क्षेत्र के विकार के चर्चित स्थानों की विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, जिसमें धनराई विलेज, शिलौंजा विलेज, उर्वा विलेज और पत्थरकट्टी विलेज की चर्चा थी। और मैंने कहा था कि अगले में मैं अर्बन सेंटर के बारे में चर्चा करूंगा और यह भी कोशिश करूंगा कि अर्बन सेंटर वाले चीज़ें अधिक भी हों तो उसको कैसे याद करें, सो साइंटिफिक रूप से कैसे अरेंज करें। तो अर्बन सेंटर में, सिटी में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट टाउन हेडक्वार्टर के संदर्भ में सबसे अधिक चर्चा में जून 2025 से जून 2026 के बीच में जो रहा है वह बिहार की राजधानी पटना और पटना जिला ही है। इसलिए कई प्रश्न का सीधा संबंध पटना से ही होगा। अब इसे कैसे याद रखें, काफी अधिक चीजें हुई के तो पटना चर्चा में क्यों, तो आप थोड़े साइंटिफिक रूप से इसे पढ़े कि पटना या पटना जिला चर्चा में क्यों, तो यह है इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट की वजह से। तो आप सोचकर देखें कि इस पटना को चर्चा में किन किन चीजों ने लाया। तो इसमें नंबर 1, इस पटना शहर में मौजूद इसके एयरपोर्ट ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने आधुनिक विश्व स्तरीय इसका उद्घाटन और विकास सब इस अवधि में हुए के 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इसे विश्व स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाया। सो चर्चा में आने का यह एक मेजर कॉज है। नंबर 2, पटना मेट्रो रेल का परिचालन प्रारंभ। इसी अवधि में यह प्रोजेक्ट जो पहले से ऑनगोइंग थे, अभी भी ऑनगोइंग है, इस प्रोजेक्ट की उपलब्धि सामने आई कि पटना मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ। भले उससे संबद्ध 2-3 स्टेशन ही अभी ऑपरेशनल के। जापानी सहयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर DMRC द्वारा निर्मित और भविष्य में PMRC द्वारा संचालित यह पटना मेट्रो रेल एक उपलब्धि है, इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर ही चल रहा है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। पटना के ब्यूटिफिकेशन के लिए टोटल 69 प्रोजेक्ट्स इससे संबंधित चल रहे हैं। कुछ का काम पूरा हो चुका है और कुछ ऑनगोइंग है। यह है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पटना का। टोटल 69 प्रोजेक्ट्स, कुछ कंप्लीटेड, कुछ ऑनगोइंग। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चरल की चल रहे हैं स्टूडेंट। PMCH का विस्तार और मॉडर्नाइजेशन, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का विस्तार और उनके आधुनिकीकरण। और आप यह जानते कि संसार का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक हॉस्पिटल यह होने जा रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक हॉस्पिटल इन बिहार, इन पटना। सो पटना को चर्चा में लाने का कारण यह है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, PMCH। नंबर 5, बिहार में प्रथम ड्राई पोर्ट का विकास पटना जिला में क्या और बिहटा में यह है।
यह भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। नंबर 6, बिहार में और भारत का प्रथम और वर्ल्ड का 4th पावर म्यूजियम, ऊर्जा संग्रहालय पटना में ही सामने आया है। यह के इंडिया में 1st, वर्ल्ड में 4th ऊर्जा संग्रहालय पटना में यह प्रश्न आने लायक है। अब तंग करने के लिए कमीशन पूछेंगे तो कर भी गई, यह भी याद रखिएगा, अन्यथा पटना से ही काम चल जाने चाहिए। नए 4 लेन का विकास और उसका विस्तार, यह कहां से? पटना से ओरिजिन और गया को होते हुए डोभी तक इसका विस्तार, इसे नाम दिया गया क्या? NH-22। इसे भी पूरी तौर पर विकसित किया जा रहा है। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस युक्त स्पोर्ट्स सिटी के रूप में भी पटना का पुनपुन सामने आने वाला है। भावी प्रोजेक्ट जिसने चर्चा में पटना को लायक है। बिहार में पहली बार फिनटेक सिटी का कॉन्सेप्ट सामने आने वाला है और मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना होने वाली है, और यह भी पटना जिला में की फतुहा में। इसलिए स्टूडेंट, ये टोटल 9 उपलब्धि की चर्चा मैंने की, और ये सभी हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट कंसर्निंग पटना और पटना डिस्ट्रिक्ट। हवाई अड्डा 1, मेट्रो रेल 2, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट 3, PMCH का विस्तार मॉडर्नाइजेशन 4, ड्राई पोर्ट बिहटा 5, और यह है ऊर्जा म्यूजियम 6, 4 लेन NH-22 का विकास, देन यह है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स सिटी और फिनटेक सिटी मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क, यह है फतुहा में। सो ये सभी चर्चित है और इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट को बिहार को सामने लाते हैं। इन सब का संबंध क्या है? पटना से, पटना जिला से। तो आप इस रूप में याद रखें, इंफ्रास्ट्रक्चरल। दूसरे अब आ जाए कि पटना टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, कि पटना जिला चर्चा में, यह क्या? टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट। इसके लिए भी 4 चीज आपको याद रखने हैं पटना के लिए। नंबर 1 कि पटना में ही पहली बार बिहार में 1st सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर, यह 0 माइल बैरिया के निकट यह सामने लाने वाला है। बिहार में प्रथम, 1st इन बिहार MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, ये सामने आने वाले के पटना जिला में बिहटा में, और बिहटा के किसी भी सराउंडिंग विलेज में है वह आप देख लेंगे। वैसे की टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है कि पटना में पहली बार या बिहार में पहली बार सुपर कंप्यूटर सेंटर यानी परम रुद्रा को स्थापित किया गया है। परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। कहां? यह IIT पटना में एक सेंटर बनाया गया। और नंबर 4 मेन होल एम्बुलेंस की शुरुआत, यह भी एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, यह भी पटना में। पटना और पटना जिला को चर्चा में लाने के लिए 4 टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट के, और ये 4 के
ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर नंबर 1, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर नंबर 2, नंबर 3 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा सेंटर इन IIT पटना, एंड नंबर 4 मेन होल एम्बुलेंस की शुरुआत पटना से। सो ये है नंबर 4। इतना की नहीं, अब फिर तीसरा देखें, पटना जिला चर्चा में। पटना जिला चर्चा में क्यों? तो यह है कला, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन के क्षेत्र में खास चर्चा। कला, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और मनोरंजन, इस फील्ड में भी पटना जून 2025 से जून 2026 तक चर्चा में रहे, डिस्कशन में रखे के निश्चित रूप से आपको याद रखने चाहिए। जैसे नंबर 1, पटना के नाम में बदलाव की चर्चा है। सरकार ने एक प्रकार से प्रस्ताव भी रख दिया क्या, और अपने स्तर से उसे पारित भी कर लिया क्या कि पटना का नया नाम एंशियंट नाम की रखा जाए, और वह है पाटलिपुत्र। सो यह याद रख सकते हैं। पटना में प्रथम कृषि निर्देशालय की स्थापना होने वाली के, यह पटना में डायरेक्टोरेट एग्रीकल्चर, और यह भारत में फर्स्ट होगा। किस प्रकार के डायरेक्टोरेट एग्रीकल्चर की स्थापना पटना में होने वाली है। पटना में की प्रथम जो बिहार में फर्स्ट होंगे वह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, और यह पटना में शायद पुनपुन में। बिहार में की प्रथम इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब की स्थापना का प्रस्ताव है, और यह भी पटना में। और चर्चा, पटना में स्टैच्यू ऑफ विजडम की स्थापना का प्रस्ताव है। स्टैच्यू ऑफ विजडम, यह नई बात है। यहां भी बिल्कुल रुक कर स्टूडेंट सोचे, गौर करें, यह क्वेश्चन बन सकते हैं। किनके सम्मान में, किनकी याद में? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में, उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ विजडम will be erected at पटना, और यह 243 फीट ऊंचे होंगे। स्टैच्यू ऑफ विजडम या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में क्या उससे भी अधिक ऊंचाई वाले होंगे। पटना की शान ये होने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ विजडम गंगा किनारे पटना में। इसलिए पटना इसकी वजह से भी चर्चा में रहे। पटना में की कई आयोजन हुए, यह भी कला संस्कृति के अंतर्गत ही है। सूफी महोत्सव 2026 कहां आयोजन? पटना। बागवानी महोत्सव 2026 कहां आयोजित? पटना में। मगही महोत्सव 2026 कहां आयोजित? पटना में। आइडिया इनोवेशन मेला 2026 कहां आयोजित? पटना में। ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 आयोजित कहां? पटना में। ये सभी पटना को चर्चा में लाते हैं। इतना ही नहीं, पटना को चर्चा में एक और चीज ने काफी अधिक ला दिया। इसे भी आप एग्जामिनेशन पॉइंट से ध्यान में रखेंगे। बिहार में तो यह पहला है ही है। मुझे तो ये बेहद अनोखे लगते के कि यह किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स समझते हैं कि वे जो डिलीवरी काम से जुड़े हुए साधारण व्यक्ति होते हैं जो घर घर सामान पहुंचाते हैं
ऑर्गेनाइज्ड नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वे गिग वर्कर्स हैं। रिक्शा ठेला चलाने वाले लोग हैं, वे गिग वर्कर्स में आते हैं। ऐसे गिग वर्कर्स के लिए पटना में दो एसी लॉन्ज की स्थापना का निर्णय किया गया है, एक गांधी मैदान में और एक आयकर गोलंबर पर। दो एसी लॉन्ज जहां गिग वर्कर्स कुछ समय गुजार सके, आराम कर सके। यदि ऐसी बात भी सरकार ने सोची है तो सरकार प्रशंसा के पात्र हैं। यह श्रेय भी पटना को जाता है और पटना इस उपलब्धि के कारण गर्वित होंगे। एक और भी कारण बनते कि पटना से के संबद्ध जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों से पटना से संबद्ध एक कलाकार, डांस ड्रामा आर्टिस्ट, लोक नृत्य के कलाकार, फोक डांस आर्टिस्ट, जिसने डोमकच नृत्य को आम भिखार के घरों से निकालकर अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहुंचाया, उस विश्वबंधु जी को मरणोपरांत इस साल पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। क्या निस्संदेह इस कारण भी पटना चर्चा में है। इसलिए स्टूडेंट, पटना को चर्चा में विगत एक वर्ष में जिन जिन चीजों ने लाया है वे 9 इंफ्रास्ट्रक्चरल अचीवमेंट हैं, 4 टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हैं और करीब 8 आर्ट, कल्चर, साइंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े अचीवमेंट के। इसके अलावे तो आप रात दिन पढ़ते की के प्रति व्यक्ति आय, जीएसडीपी प्रति व्यक्ति आय में पटना 1 पर, पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में पटना 1 पर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ओवरऑल में पटना 1 पर, यह है पल्स प्रोडक्शन में पटना 1 पर, यह है पोटैटो प्रोडक्शन में पटना 1 पर। सो ऐसी चीजों के लिए तो पटना जाने जाते कि यदि हम सबको जोड़ दें 9 + 4 + 8 + 1 तो ये होते कि 23-24 वजह जिसने पटना को चर्चा में लाया गया। इसलिए पटना को पढ़िए। कहने का अर्थ यह क्या कि मैगजीन वाले प्लेस को भी वेरिएबल रखते थे और अचीवमेंट को भी वेरिएबल रखते थे, इसलिए वह याद करने में दिक्कत होती है। आप प्लेस को फिक्स्ड रखिए और उसके अचीवमेंट को वेरिएबल में रखिए, देन आप याद करेंगे तो यह साइंटिफिक है और आपको ये जल्दी याद होंगे। इन चीज़ों के कारण यह चर्चा में क्या, मैं ऐसी चर्चाओं को एक साथ नटसेल में यह डाल दूंगा। आप ऐप पर जाएंगे, अनिल प्रयास ऐप पर, ऐप को डाउनलोड आप किए ही हुए हैं, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में से वह उसे आप प्राप्त कर लेंगे। मैंने अभी मुजफ्फरपुर की चर्चा नहीं की, दरभंगा की चर्चा नहीं की, मधुबनी की चर्चा नहीं की, पूर्णिया की चर्चा नहीं की और गया की चर्चा नहीं की। ये 5 डिस्ट्रिक्ट इस अवधि में थोड़े थोड़े कारणों से चर्चा में रहेंगे। वे चर्चित स्थान हैं, आप उन्हें भी बिल्कुल याद रख सकते हैं। ये अलग सेक्शन यानी पटना के अलावे 5 जिला और एक साथ चर्चा में रखिएगा तो आप उनके लिए बिल्कुल की ध्यान रखें। पटना और दरभंगा ये दोनों जिला इन्होंने 150 साल पूरा किया।
2025 में 1 जनवरी 1875 को पूर्वी तिरहुत और पश्चिमी तिरहुत नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट सामने आए थे। पश्चिमी तिरहुत की आगे चलकर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बना और पूर्वी तिरहुत की विकसित होकर दरभंगा जिला बना। 2025 में इसने 150 साल की आयु पूरी की। निस्संदेह चर्चा में आने के पीछे यह एक श्रेष्ठ वजह है, आप इसे याद रखेंगे। दरभंगा को चर्चा में लाने के लिए आप जानते हैं एम्स भी कारण है, आमाश दरभंगा एक्सप्रेस वे भी कारण है और दरभंगा के वाटर बॉडीज के को पूर्ण सुरक्षित रखने के लिए पॉन्ड्स और अन्य इनको पूरी तौर पर सुरक्षित रखने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को निर्देश देना पड़ा कि इस जिला के वे कल्चर से एसोसिएटेड पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज को सुरक्षित रखा जाए। सो दरभंगा इस वजह से भी चर्चा में आया और दरभंगा में की डॉपलर मौसम रडार लगाया गया है जिससे हमें वेदर साइंस में सहूलियत मिलती है। सो दरभंगा को याद रखने के लिए ये 4 कारण हैं। मुजफ्फरपुर में मैंने बताया कि वे कारण तो हैं ही हैं कि इनकी स्थापना के 150 ईयर्स पूरे होते के 2025 में, वह तो आप याद रखेंगे। प्रथम मेगा लेदर पार्क की स्थापना मुजफ्फरपुर में, यह भी चर्चा में आने के कारण के और साथ ही साथ चर्चा में आने के कारण ही अभी सरकार की ओर से की गई घोषणा जून और जुलाई मंथ में 2026 में कि हम आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले के जो अपने आप में अनोखा होंगे। सो मुजफ्फरपुर को चर्चा में आने के लिए यह भी एक कारण है। मधुबनी को चर्चा में लाने के पीछे कारण तो सबसे अहम मैं तो यही मान सकता हूं कि हमारे वित्त मंत्री ने बिल्कुल की मधुबनी आर्ट से युक्त साड़ी को पहनकर बजट को प्रस्तुत किया, जिस साड़ी पर डिजाइन तैयार किया था पद्मश्री प्राप्त दुलारी देवी ने। सो मधुबनी मोटिव साड़ी को पहनकर वित्त मंत्री ने बजट प्रेजेंट किया। सो मधुबनी चर्चा में बजट साड़ी मधुबनी चर्चा में क्योंकि यह बिहार का फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट घोषित हुआ और मधुबनी चर्चा में क्योंकि यहाँ प्राचीन पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट जो के उसका डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया गया। यह पहला डिस्ट्रिक्ट जहां एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट के डिजिटाइजेशन का प्रयास हुआ है। सो निश्चित रूप से मधुबनी को चर्चा में ये लाते के पूर्णिया एयरपोर्ट के कारण चर्चित है, पूर्णिया केस कोसी मेची लिंक परियोजना के पार्ट होने के कारण चर्चित है, पूर्णिया मखाना बोर्ड हेडक्वार्टर बनने जा रखा है इसके कारण पूर्णिया चर्चित है और पूर्णिया 112 जो आकांक्षी जिला की सूची के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया 112 में वह नंबर 1 रैंकिंग से आया, जब कृषि और जल संसाधन के मामले में इसे रैंकिंग में इसके प्रयास को रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया। इसलिए स्टूडेंट चीजें कुछ और आ सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ है पटना और पटना डिस्ट्रिक्ट क्यों चर्चा में आए, ये 22 फैक्टर्स के 22 प्लस रीजन के उसे अलग रखिएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया इन सबको चर्चा में लाने वाले कारण
3333 यानी 12 और 13 है, इसे आप एक सेक्शन में रखिएगा। तो ये 22 23 प्लस 12 इनको साइंटिफिक रूप से वर्गीकृत करें, ये आपको याद रखेंगे। तो रूरल क्षेत्र के लिए मैंने अलग प्लेसेस को बताया, अर्बन क्षेत्र के लिए यह अलग। एक चर्चा बिहार क्यों चर्चा में और जून 2025 से 2026 तक बिहार क्यों चर्चा में, इसे भी कुछ हद तक जानना चाहिए। बिहार किस किस मामले में प्रथम है, जरूर जानना चाहिए।